नमः शमै साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेस्वाय भावाय सर्वभावान्त। कॉपी में लिखोगे तो करेक्शन होंगे उसमें। कॉपी में लिखो इसकी बजाय। दो करेक्शन बता रहा हूँ, सभी लोग समझ लेंगे। हमने उपदेश शैली सुनी है तो उसे याद करना सरल होता है। उपदेश शैली सुनने से वो याद हो जाती है, फिर हम उसी तरह से विचार करते हैं। उपदेश शैली को विचार करने से मिथ्यात्व पुष्ट होता है। उपदेश शैली सुनने से याद हो जाना सरल होता है, लेकिन उसी को विचार करने से मिथ्यात्व पुष्ट होता है। जैसे प्राय करके बड़े आसानी से कह दिया जाता है कि मोह के कारण आत्मा अपने को भूल गया, जीव मोह से दुखी है, मोह के कारण स्त्री पुत्र आदि को अपना मानता है। अब वो सुनी होगी टोन, लेकिन हम ऐसे ही विचार करेंगे तो मिथ्या तो 100% पुष्ट होगा। टोडरमल जी के या आचार्यों के उन वाक्यों पर ध्यान दो, मोह कछु वस्तु नहीं। अब इस पर ध्यान दो, मोह कछु वस्तु नहीं। मोह भला जीव को रागी नहीं बना देता, मोह कछु द्वेष नहीं करा देता, मोहिनी कर्म में भी ताकत नहीं है, लेकिन उपदेश शैली है। इतना आरोपित कथन है। 8 कर्मों में मोहिनी दुखदायक है, 4 गति में भ्रमाता है, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें लिखी, बहुत लिखी हैं। तो अब अभी सुन लो, उपदेश शैली में से वस्तु शैली निकालने का पुरुषार्थ ही वेद विज्ञान है। वेद विज्ञान किसे कहते हैं? उपदेश शैली से वस्तु शैली को निकालना। उपदेश शैली तो वैसी होगी जो सरल पड़ती है, इसलिए आम पब्लिक को सरल पड़ती है इसलिए कह देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, भाई तुम्हारा कोई दोष नहीं, कर्म के उदय से दुखी हो। अब कितनी सरल शैली है, कर्म के उदय से दुखी हो। अब मूल में जाओ, वस्तु स्वरूप में। वस्तु स्वरूप में कर्म का उदय जीव को दुख नहीं दे सकता, कर्म का उदय जीव को रोक नहीं सकता मोक्ष मार्ग में जाने से। हिसाब से तो उल्टा होगा एकदम। यही तो हम कह रहे, उपदेश शैली को विचार करने से मिथ्यात्व पुष्ट होता है। अब इस एंगल से पूरा पढ़ोगे आज का तो उल्टा पुल्टा हो गया सारा। अब ऐसे खोलेंगे आप, फिर कोशिश करोगे खोलने की। क्या कर्म का उदय, यदि मिथ्यात्व कर्म का उदय जीव को दुखी करे, इसमें गाथा है, तो फिर सम्यकता तो कभी होगा ही नहीं। कब दर्शन मोहिनी का उदय है तो कब जाएगा मुझे बता? वो तो कभी नहीं जाएगा, तो फिर सम्यकता तो कभी होगा ही नहीं। तो ये उपदेश शैली है, दर्शन मोहिनी के उदय में सम्यक दर्शन नहीं होता। तो फिर वस्तु शैली क्या है? प्रवचन सुनते ही मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं देखने वाले को दर्शन मोहिनी का उदय, अपनी प्रभुता नहीं देखने वाले को दर्शन मोहिनी का उदय है। भूल मेरी अधिकाई, गलती क्या लिखी है? भूल मेरी अधिकाई। कर्म विचारे कौन? बेचारे मोहिनी विचारा कौन? हाँ, 8 कर्मों में से 7 कर्मों को दोष नहीं देना, इसलिए मोह कह देती, लेकिन मोह भी विचारा कौन? भूल मेरी। मोह कुछ नहीं करता। मोह आपको बलात् नहीं कह देता इस शरीर को अपना मान लो, मत मानो। सब दर्शन मोहिनी नहीं रहा। जैसे ही तुमने आत्मा को आत्मा माना, देह को भिन्न माना, मोहिनी गायब। मोहिनी कोई वस्तु थोड़ी है। गलत की परिभाषा बताओ कि जो सही को सही नहीं मानता वो गलत। और क्या गलत की परिभाषा? ऐसे मोहिनी की क्या परिभाषा है? मैं आत्मा हूं, ये सुन के भी नहीं मानता, भगवान से सुन के भी नहीं मानता, पढ़ के भी नहीं मानता, सुनते सुनते भी नहीं मानता, सोचते सोचते भी नहीं मानता। कल कहा था इसको अड़ंगे डाल देता है कुछ कुछ।
जैसे अभी प्रवचन में चाहो तो इसी समय सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन अंदर अंदर मोहिनी है। क्या मोहिनी है? बहुत बढ़िया चर्चा है, आज तो गजब कर दिया, कमाल कर दिया, आत्मा हथेली पे रख के दिखा दिया, आज तो उठ करके बैठूंगा ध्यान में। बस अब जय मोह। जो सम्यक दर्शन तत्काल हो रहा था वो तुमने उधर तक के लिए टाल दिया। कब तक के लिए? ध्यान के लिए। मैं शाम को बैठूंगा, दोपहर में बैठूंगा, रात को बैठूंगा, प्रैक्टिस करूंगा, और एकदम थोड़ी हो जाएगा सम्यक दर्शन। 6 महीने प्रैक्टिस करो। देखो 6 महीने लिखी है, लो अब उन्हें उपदेश से कोई 6 महीना को पकड़ लो, और 6 महीने जिंदगी नहीं वही तो मानी ऐसे ऐसे शब्द मिलेक्ष हो जाता है। गुरुदेव को कहते हैं शब्द मिलेक्ष नहीं होना। शब्द मिलेक्ष होगा फिर से। 6 महीना कही थी आपने, अरे 6 महीना तो बहुत ज्यादा है। जिद्दी किसे कहते हैं? जिद्दी की परिभाषा बता। हैं? जिद्दी ऐसे देखो, क्यों 2 2 कितने होते? तुमने कहा 5, तो गलत उत्तर हो गया, गलत उत्तर हो गया। अब हम कह रहे हैं 2 2 4 होती, नहीं 5 ही होती। अब जिद जिद है, तो अब जिद कैसे मिटे कि 2 2 4 मान ली। ये लड़का बहुत जिद्दी है, तो जिद्दी कोई चकचकली थोड़ी, सही नहीं मान रही है बस। ऐसे हर परिभाषा लगा। मोह क्या है? सही को सही नहीं मान रहे बस। क्या तो रहे तुम भगवान हो, भगवान सुनने पर नाच सकते हो? नहीं नाच सकते, खुश हो जा, बात तो सही है। तो क्या तुमसे कौन ने कह दी बात तो सही? तो किसी और सोचो। तुम अपनी 1.5 अकल क्यों लगा रहे हो? 1.5 अकल क्यों लगा रहे हो? कह दिया ना मस्त रहो बस। लेकिन नहीं होगा, नहीं होना ही बस मोह का उदय है। समझ में आ गई बात? मोह का उदय नहीं कुछ कराता, ये नहीं मानता, इसका नाम मोह का। जितनी परिभाषा है बेवकूफ, गधा, मूर्ख, ढोर, ये सब ऐसी परिभाषा है। सही को सही नहीं मानता, ढोर है। सही मान ले तो ढोर बना गया। गुस्सा आता है ना लोगों को, गुस्सा आता है तो गंदे शब्द बोल देते। टीचर को बहुत गुस्सा है, सुअर कहेंगे, गधे की औलाद, ऐसे बोल दी। तब वो लड़का खड़ा हो गया, मार साहब अब सुअर के बच्चा मिट के हम आदमी के बच्चा कैसे बने? गधा के बच्चे हैं वो तो ठीक है, अब गधा से मिट के हम तो कैसे बनेगा बताओ? कैसे बनाओ? अभी फिर गधा बोलेगा अबे गधे। भाई तू आदमी है, आदमी ऐसी बातें नहीं करता। ऐसे आत्मा हो गई आत्मा नहीं कहता, आत्मा हो गई आत्मा नहीं मानता। इतना ही मोह है, मैं इतना ही मोह है, वस्तु मोह नहीं। अब इतने जल्दी पकड़ लिया बने वो गधा गधा गधा। पिताजी भी कहते गधा, टीचर भी कहता गधा, पूरे गांव कहता गधा। अब हम तो गधा हैं बस। भोजन करने आए तो गधा के पास जाके खड़े हो गए, बहुत बढ़िया। और क्यों बेटे वहाँ क्या कर रहे थे हम? मम्मी भूख लग रही। ऐसे गधा की सानी खा रहे। अरे यहाँ आओ, यहाँ नहीं मम्मी गधा हैं हम। जय जिद, जय जिद स्वीकारने ना दे। अरे कोई एक कटाक्ष ऐसी भाषा है, गधा सुअर है ना, समझ गए? एक कटाक्ष है, मैंने तो सही हो गया सही नहीं मानता इसलिए कटाक्ष। गधा को गधा कहना कटाक्ष शैली थोड़ी है, वो वस्तु शैली है। वो तो वस्तु शैली है गधा को गधा कहना। क्यों गधे को कोई ने गाली दी कभी? गधे कहीं के गधा तो गधा तो है ही वो। तो गधा वो वस्तु शैली अविधा है, लक्षणा व्यंजना नहीं है, उससे कुछ नहीं कहते। तुमसे कह रहे हो क्यों? कितने कटाक्ष है। ऐसे ऐसे बिल्कुल समझ रहे। कर्णान्यों की शैली की मुख्यता से उपदेश शैली वो व्यंग्यात्मक शैली है। भगवान होकर तू भगवान नहीं देखता इसलिए मोही है, भगवान होकर भगवान नहीं देखता इसलिए झूठा है, भगवान को भगवान नहीं देखता इसलिए असत्यवादी है, मायाचारी है, सब का साय घट गई माँ में। लोभी है, सब घटेगा सब। भगवान होकर भगवान नहीं देखता लोभी है, भगवान को स्वरूप नहीं देखना लोभ है। सुचिता नहीं है, असुचिता है, सारे पाप आ जाएंगे वो सारे। तो व्यंग से कहे तू पापी है। अब वो जैसे पापी पक्का मान, क्यों सबने सुन रखा है तो पापी तो मान लेते भी नहीं, झट मान ली पापी, हाँ पापी। वही बात ये है गधा कही, एक परमात्मा से पापी कहा, वो पक्का मान के बैठ गया। ये उपदेश शैली से उसने वस्तु शैली का सत्यानाश कर दिया।
इसलिए हमने क्या बताया, उपदेश शैली सुनकर के विचार करने से मिथ्यात्व ही पुष्ट होता है। अब सोचो, अब इस लिखान में क्या क्या आएगा वो चेक करोगे तो फिर टीका होगी। इसलिए हम चाह रहे बिल्कुल टीका करते रहो। हम साल भर आपको माल दिखाते रहेंगे। एक दो ही लाइन बहुत है मोक्ष जाने के लिए। कौन कह रहा है कि मोह स्त्री पुत्र आदि में अपनापन करा देता है? तो अपनापन का पेट खोलो। अपनापन क्या होता है? अपनापन क्या हो जाता है? अपनापन है नहीं। जैसे अपन मर जाए तो वे नहीं मरती, वे मर जाए तो अपन नहीं मरती, तो अपनापन क्या हुआ? एक वस्तु तो उनका सिर दुखता है तो हमारा तो नहीं दुखता, हमारा दुखता है उनका नहीं दुखता, तो अपनापन तो कुछ है नहीं। तो कल्पना ही तो हुई। कल्पना माने वही मोह। अपनापन तो सिद्ध ही नहीं हो रहा कहीं। तुम्हें मकान से मोह है, मकान को तो आपसे कोई मोह नहीं। तुम रहो चाहे चले जाओ, मैं मकान कौन आंसू बहाएगा? अपन ही आंसू बहाएंगे, अरे भोग नहीं पाए, बड़ी मुश्किल से बनाया था, 50 करोड़ का मकान बनाया था, भोग नहीं पाए। तुम रो रहे, वो थोड़ी रो रहा है। मैंने अपनापन का तो कोई जुगाड़ है ही नहीं वहाँ। बहुत सुंदर। अब जहाँ अपनापन नहीं है वहाँ अपनापन मानते हो, ये मोह है। और फिर हम कह रहे देखो तुम मानो चाहे मत मानो, अपनापन तो हो ही नहीं सकता। तो जिद हो गई, जिद हमारा तो है ही। देखो रजिस्ट्री पे लिखी है, अरे नाम ही तुम्हारा नहीं, रजिस्ट्री कहाँ से हो गई? जल्दी क्या गए जी, नाम ही तुम्हारा नहीं, रजिस्ट्री कहाँ से हो गई? कहाँ? जब आप ही कल्पना करता है, मोह मैंने आप ही कल्पना करता है बस। मैं बहुत आसामी हूँ। काय का आसामी हूँ? 10 करोड़ के फ्लैट है, 20 करोड़ का जमीन है, 100 करोड़ का सोना है, इतनी चांदी है, बहुत है, खूब बाप का दिया हुआ है, खूब कमाया हुआ है, बहुत इज्जत है। खुद ही कल्पना करता है बिल्कुल मुंगेरी लाल के। जी अब 3 लोग का नाच है करे अपन ही समझ में आती हूँ। जय है वो मोह, जय है वो अपनापन, फोकट का अपनापन। अपनापन मैंने अपन अपना कह के सिर मारो, अपना कह के सिर फोड़ो बस, और कोई मतलब नहीं। आपने देखा बच्चे बाप की नहीं सुनते और बाप टेंशन में गल के सफ़ेद बाल कर लेता है। क्या बताएं, बेटा तो अब नहीं मानता। अब बेटा तो बेटा है, क्या करें? अपने तो चिंता होती इसका कैरियर, इसकी शादी, इसका बच्चे, इसकी नौकरी, इसका व्यापार, इसका धंधा। एक बार सेट हो जाए तो हम निश्चिंत हो जाए। एक बार बेवाई नहीं। हम कह रहे भाई सेठ थे, तुम समझे नहीं। वे सेठ थे, तुम जबरन अपना करके सिर फोड़ते रहे और तो कुछ नहीं हुआ। क्यों? बीच में अपन मर जाएं, जैसे कोरोना में बहुत मर गए, तो फिर बच्चों की सेटिंग खत्म हो गई। कहे बाप तो मर गए, वो सेट करने वाले। मैंने अपने पानी की कोई व्यवस्था नहीं, केवल सिर फोड़ने की व्यवस्था है, चलती है नहीं हमारी। मुझे आज तक नहीं लगता हमारे घर में कोई है, क्या हमारी चलती नहीं, हम क्या करें? ना तुमने दुखी सुखी देखा हो घर के मामले में, कहीं ऐसा हो गया वैसा। ना हमारे पास फ़ोन आते, साल भर फ़ोन नहीं आते किसी की कि हमारे भैया का क्या हुआ। कि मुझे भी नहीं पता है कौन की नौकरी लग गई नहीं लगी। अब ना उन्हें खबर करी ना हमें पता कहाँ पढ़ रहे, क्या कर रहे। हमें भैयों की शादी वादी हो गई, हमें पता भी नहीं लगी, इतनी भी खबर नहीं पड़ी कि भाइयों की शादी हो गई क्या कर। मैंने चलती तो है ही नहीं, तो अपना है क्या? हो दूर मत जाओ। अभी मोह के कारण इस शरीर में अपनापन मानता है, तो मोह के कारण नहीं मानता, फोकट में अपना मानता है, इसलिए मोह है। इसमें तुम्हारी चलती है नहीं है। झीकना है तुमको, झीकना है, दर्पण के सामने उगाड़े हुए खड़े हो जाए, और ये मर गया, हड्डी निकल रही, वो तो है नहीं का केला। और एक बार ऐसे हाथ करके देख लो, अरे आई थी पिल वो गाल, अरे आज ये भी धर गए, और बाल, अरे ये भी कम जे है मोह, जिससे लेना एक ना देना दो, जब नहीं झीक रहे। इसको कहते हैं अपनापन का पेट खोलना। अब सोचो, इसलिए मैं कह देता हूँ, मुझे कोई जहाँ अपना सब लोग तो कहते हैं पुण्य पाप में अपनापन मत करो, यश अपयश में अपनापन मत करो। अब मैं नहीं करता हूँ तो लोगों को बुरा लगता है। मैं जब पंद्रह में अपनापन का निषेध कर दिया, तो गुरुदेव की कोई बुराई करे तो गुरुदेव में मेरा अपनापन नहीं है, तो बुराई में मुझे तकलीफ क्यों होनी चाहिए? अब ये आखिरी देखो, सुनते से आखिरी एकदम नहीं,
ऐसी करवे की नहीं कही। गुरुदेव में तो अपनापन करो, गुरुदेव का जो कुछ नया से कर दे तो भाई हिला के दे दो, फिर वो चाहे डॉक्टर साहब हो चाहे कोई हो, हिला दो भाई। ये तुमने कल्पना कर ली है फिर, गुरुदेव ने तो नहीं करी ऐसी कल्पना। गुरुदेव ने तो एक बार भी ये नहीं कहा कि मेरी प्रवचन शैली करेगा प्रवचन वो ही मेरा है, बाकी नहीं, ऐसा तो नहीं कहा। ज्ञानचंद जी से खुश थे, पहली बार कोई निरूपण कर रहे थे, डॉक्टर साहब से खुश थे, कोई निरूपण कर रहा था, मुक्त कंठ से प्रशंसा की, मैं तो जितना कह के छोड़ देता हूँ, लेकिन इन्होंने तो उसका पूरा पेट खोल दिया 10 लक्षण में और उसमें क्रमबद्ध पर्याय। गजब काम किया, गजब काम किया, गजब। शैली अलग है जबकि उनकी तो शैली नहीं है डॉक्टर साहब की, हाँ भगवान आत्मा, उनकी नहीं है तो नहीं है, शैली से क्या लेना देना। मतलब मेरा मतलब है कि जैसे मेरा अपनापन नहीं है, सुने बुरा लगता है थोड़ा, मेरा जैन धर्म में अपनापन नहीं, उल्टा मत लेना गहरी बात कर रहे हैं सब। क्या मतलब, कोई जैन धर्म की बुराई करता है तो मुझे लगता ही नहीं है कि कोई बुराई कर सकता है। गुरुदेव की कोई बुराई कर नहीं सकता, मुझे लगता ही नहीं है कोई बुराई कर सकता है। अब मेरी सोच उधर से डेवलप है ना, बुराई का गुरुदेव से अपनापन नहीं, उनका नहीं है अपनापन, मेरा भी नहीं है और तुम्हारा भी नहीं है। तुम कर कैसे लोग बुराई? जो जीव बुरा करता है एक तरफ दूसरी तरफ का बुरा नहीं कर सकता। गुरुदेव ने तो सिद्धांत सिखाया, जो जीव गुरुदेव का विरोध कर भी ले, श्रीमद जी का विरोध कर ले, सर्वक का विरोध कर ले, कुमकुम स्वामी का विरोध कर ले, तो वो खरेखर तो अपना विरोध करता है, क्योंकि एक तरफ दूसरे तरफ का विरोध नहीं करता। अब हम दुखी कैसे हो जाए ये बताना। नहीं ये फार्मूला यहाँ मतलब हम यहाँ तो खून खोल जाना चाहिए अपने गुरुदेव की भक्ति। अरे गुरुदेव की भक्ति ये है कि गुरुदेव के नाम पे भी खून नहीं खोले। अब बता तुम्हारी परिवार से अलग है मोह की, हम क्या करें? भक्ति तो ये है कि ये मान लो कि एक धर्म दूसरे का, हाँ जय भक्ति, इसका नाम भक्ति है, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अभी मैं जानता हूँ, अब इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारे आलोचक तो कदम कदम पे मिलेंगे। हमारा चिंतन मोह से सना हुआ नहीं है, उनका मोह से सना तो झगड़ा हो गई हो तो नहीं, जान की बाजी लगा दो जैन धर्म के लिए, ठीक है। हम कह रहे जान की बाजी लगा दो, अच्छा लगा लगाओ जान की बाजी, रात को पानी नहीं पिएंगे, लगाओ जान। हैं मर गए तो जान की बाजी लगा दो भाई जैन धर्म की रक्षा करने के लिए रात में पानी मत पी, रात में रोटी मत खा, लगा जान की बाजी। मरने मारने पे हमारे भगवान ने तो नहीं कही मरने मारने की, जान की बाजी लगाना है तो नियम मत तोड़ो, जान जाने पर भी प्राण जाने पर भी सील मत छोड़ो, मैंने जो श्रद्धा मत छोड़ो, विश्वास मत छोड़ो, भक्ति मत छोड़ो, सिद्धांत मत छोड़ो, श्रद्धान मत छोड़ो, बस। तो जान की बाजी को लगा रहे हो, लगाइए। हम तो बहुत कह रहे हैं लगाओ जान की बाजी। अभी योग साहित्य की 16 नंबर हाँ। पर प्रवचन चल रहा है, तो इसमें ये है मेरी वाणी की भी शास्त्रों की भी श्रद्धा करे तो श्रद्धा नहीं है। बोलो होगी कि नहीं हुई बात? आप जो बात कह रहे थे तो उसी के पोषण में होगा आएगी। गुरुदेव के प्रवचन मेरे सुनाई पड़ती सर, मैंने कोई अलग बात थोड़ी है, लेकिन मोहियों को ये बात नहीं समझ में आएगी। नहीं तो सोनगढ़ में इतने टुकड़े या ग्रुपिंग जैसी बातें नहीं होती जितना हो गया। गुरुदेव का दोष नहीं है इसमें, न सोनगढ़ का दोष है, मोहियों का दोष है। महावीर भगवान के जाते से ही महावीर भगवान के शासन में ग्रुपिंग हो गई। क्या हो गई ग्रुपिंग? मोहियों से। मोह का पोषण कैसे होता है? आज की चर्चा की पहली लाइन, उपदेश शैली को विचार करने से ग्रुपिंग होती है। जिद्दी आदमी मोह की शैली नहीं छोड़ सकता, मोह माने उपदेश शैली को नहीं छोड़ता, तो ये जिद हो गई, लो ये हट हो गया, ये हट हो गया। इसलिए वेद विज्ञान कैसे कहते हैं? उपदेश शैली से वस्तु शैली में। बिल्कुल यूँ समझो जितने प्रवचन आप सुन रहे हो वो डॉलर है। अब सब्जी लेने जाओगे तो केस करा के जाओ समझ गए? जितनी उपदेश शैली है वो डॉलर है। यही तुम बाजार में सब्जी लेने जाना है तो पहले उसमें भारतीय मुद्रा में करेंसी में बदलवाओ और फिर सब्जी लाओ। आप डॉलर लेने जाओगे या कोई नहीं लेगा? डॉलर लेने जाओ, अभी कोई दूध वाले से सब्जी वाले देखते सी, भले वो तुम्हारी नज़र में कीमती होगा डॉलर, वो 2 रुपया का दूध नहीं देगा हमें भले वो 85 रुपये का हो।
वो कहे भाई भग जाओ, ठग जाओ, कहा जाओ। हाँ, करेंसी ऐसे बिल्कुल हमेशा कहता हूँ, बस उपचारित शैली से उपदेश शैली को वस्तु शैली में कन्वर्ट करो, वही वेद विज्ञान। समझ में आ गया? तो मोह दुखी नहीं करता, ये दुखी होता है, ये मोह है। और मैं रुक गया, फिर से बोल रहा हूँ, यदि ये सही में दुखी होता और ये दुखी मानता तो फिर मोह क्यों होता? क्या कहा मैं? हाँ, यदि दुखी होता, दुखी होता, ये दुखी होता, जीव सही में दुखी है पर्याय में, और दुखी मान भी रहा है, तो फिर मोह थोड़ी हो, तो सम्यक दर्शन हो गया। तो फिर अब नहीं समझ में तो कुछ नहीं आई कि इसका मतलब है आत्मा सुख स्वरूप है, वर्तमान में पर्याय में भी सुख स्वरूप है, और सुख स्वरूप वर्तमान में होने पर भी मानता उल्टा है, इसलिए मोह। मैं त्रिकाल सुख स्वरूप हूँ, जब तक नहीं मानोगे तुम जिद्दी हो, इसका ही नाम मोह है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, तुम्हारी पत्नी बच्चा मकान दुकान नहीं है, नहीं है, नहीं है, जब तक तुम नहीं मानोगे जिद्दी हो। जिद्दी माने मोही नहीं पड़ी, लेकिन व्यवहार से तो फिर व्यवहार के नाम पे कर गए, घुमा फिरा के आ गए बस। नहीं है, कितनी बार बोला था नहीं है, नहीं है, नहीं है, कितनी बार कहा नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब जब भजन तो इस पे देना चाहिए, नहीं है, नहीं है, नहीं, हमारी मम्मी फिर दुनिया का क्या, दुनिया चूल्हे में गई, दुनिया तो मोह ही है। मुझे सही कह रहा हूँ, इतना आनंद रहता है इन विषयों का, जो सब लोगों को बहुत टेंशन चलती, मुझे फालतू बातों में टेंशन नहीं होती। लोग क्या कहेंगे, लोग पलायनवादी ना समझें, लोग जाना समझे अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे, लोग जाना सोचे गुरु जी की सेवा नहीं कर रहे, लोग तो हम तो कर ही जाएंगे। फिर लोग तो बहुत बड़ा है, अज्ञानियों की क्या कहेंगे, क्या उनकी परिभाषा थोड़ी मानेंगे, हम इनकी मानेंगे। पलायनवादी कौन है? जो ध्रुव स्वभाव को छोड़ करके 5 इंद्रिय विषयों में डूबता है, वो पलायनवादी है। जो शुद्ध स्वरूप से पलायन करता है वह सर्वत्र पलायनवादी है। जो शुद्ध स्वरूप से पलायनवादी नहीं है, हम एक बात करें जी, हम कहाँ कह रहे सारे हिंदुस्तान के माता पिता की सेवा करेंगे, समाधि कराएंगे, कोई भी आओ भैया सेवा करेंगे, समाधि करेंगे जी, कहाँ कह रहे? पलायनवादी क्या क्या बता दी? पलायनवादी क्या क्या बता दिए? भैया जाओ हम कर देंगे, क्यों हमें क्या लेन देन तुमसे? पलायनवादी होते तो अभी इतने दिन रह पाती? नहीं बेटा, खाओ पियो, तो आज नहीं कल सुधरो, कल नहीं परसों सुधरो, भगवान बन जाओगे तो हमारे पलायनवादी कहाँ है? तुम करोड़ गलती करो, हम थोड़ी बदलेंगे। पलायनवादी ध्रुव स्वभाव को भूल जाता है, ये है पलायनवादी। और जो अपने ध्रुव की कीमत नहीं करता, वो माता पिता के ध्रुव की क्या कीमत करेगा? देह के माता पिता वहां से नहीं होते। समस्त आत्माएं ही विश्व मैत्री को प्राप्त होकर के माता पिता समान आदरणीय हो गए। माता पिता तो खराब शब्द है, भगवान समान आदरणीय हो गए। माता पिता खराब शब्द है, हम तो हैं तो माता पिता समान हो, ऐसे कैसे? भगवान। अब बता, भगवान बढ़िया है कि माता पिता अच्छी? भगवान। तो पलायनवाद तो तुम हो, हमें का सिखा रहे पलायनवाद? नहीं आपको नहीं वो लोग ऐसा कह रहे, वो लोगों के चक्कर में मर गया जी। वो लोग ऐसे कह रहे, लोग ऐसे कह रहे, लोग ऐसे कह रहे, अपने बनाए खाना चाहिए, भला करना चाहिए। तो तुम 100 जनों के 100 गुरु होंगे तो बेच जैसे पाप लगेगा। एक गुरु बनाओ ना, हम कह रहे नहीं कह रहे तो नहीं माने, नहीं माने नहीं, हाँ माने हाँ, एक बनाओ ना, तो नाव की सवारी बिल्कुल कह देना ये इसकी सजा बहुत रहे। वे कह रहे कि ब्रह्मचारी को ऐसे रहना चाहिए, वहाँ ऐसी लगी, वहाँ ऐसी लगी, वहाँ। अरे भाई उपदेश शैली को वस्तु शैली से मिलाओ। कितना सरल सुगम मार्ग, सच कह रहे कितना सरल सुगम मार्ग। लेकिन जब सच्चा मार्ग नहीं मानते तो जिनवाणी के सियादवाद के आधार से ही अपनी हत्या कर लेता है। वहाँ ऐसी लगी, वहाँ ऐसी लगी, वहाँ ऐसी लगी, वहाँ ऐसी लगी, लिखी है। हमें पंडित साहब ने इतना प्यारा उत्तर दिया, सारी बातें सारी अपेक्षाएं हमारे लिए नहीं है। इतना बढ़िया उत्तर दिया, सारी अपेक्षाएं हमारे लिए नहीं लिखी। पूरी जिनवाणी हमारे लिए थोड़ी लिखी, पूरी MBBS की किताब तुम्हारे लिए लिखी। तुम्हारा रोग हो वो MBBS किताब में देख के अपना इलाज कर लेना। अनंत जीव है, अनंत रोग है, अनंत मोह है, तो अनंत मोह का जवाब है उसमें। इसलिए मैं सही पता नहीं, मुझे एक गाथा पढ़ने की इच्छा नहीं होती समय सारी। क्यों कि जहाँ मुझे जरूरत पड़ती वही मुझे याद आ जाती है।
जहाँ मेरा रोग होता है आश्रम का, बंद का, संभालने का, जो भी टेंशन होती है वो उसका उत्तर मिल जाता है। बहुत सुंदर। गाथाओं का आग्रह थोड़ी, शब्दों का आग्रह थोड़ी, टीकाओं का आग्रह थोड़ी। अब जो कोई दुखी हुई है वो यही कहते हैं, वो एक दिन भी नहीं खोलो ग्रंथ, आपने बस मुंह अपनी मन बढ़न चला, अपनी मन धड़न चला एक दिन भी नहीं खोला। ये नहीं ग्रंथों को आधार खोले ही लो कम से कम। फिर दूसरे सलाहकार कहीं खोल लिया तो एक गाथा तो ले लो, एक आधार तो होना चाहिए, आचार्यों का, गणधरों का एक आधार तो होना चाहिए। अब मन हमने खोल ली, वो गाथा भी ले ली, बस गाथा वहाँ की खोल ली अपने मन गणंत, ये नहीं शब्द के अनुसार अर्थ करें, फिर भावार्थ बताएं, फिर क्या समझ में आई लोगों, कछु नहीं समझ में आई। एक एक शब्द बताओ, एक एक शब्द पढ़ाओ, एक शब्दार्थ, टीकार्थ, भावार्थ, 5 तरह से स्वाध्याय होती। मैंने वो आलोचना तो वहीं खत्म होना ही नहीं है। अब हम खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं, हम पसंद नहीं है मत बुलाओ, 2 बातें हैं सीधी, हमारे पास आओ मत बुलाओ, हम तो अब सीधे सीधे हैं, हमें नहीं मालूम, नहीं है हम जो जैसे हम क्या तो रहे, हमको छिपा रहे कुछ, हम पंडित जी नहीं हैं नहीं है, हम प्रवचनकार नहीं है, बस खत्म। तुम्हें पसंद आए तो मान लो, नहीं आए मत मान, पूछ लोगे हम तर्क बता देंगे, ग्रंथ खोल के दिखा देंगे, और तो हम क्या कर सकते। मैंने कहने मतलब कि तुम 100 गुरु बनाओगे तो ऐसा ही होगा जैसा हुआ है। एक गुरु बहुत है बस, यस और नो, कछु हमसे पूछे, कछु उनसे पूछे, कछु उनसे पूछे, कछु उनसे पूछे, अब तो तुम्हारा इलाज ही नहीं हो सका। एक काम करो, सर्दी को इलाज 4 लोगों से पूछ के आओ, फिर मरना आराम से। वो कहते फला ले लो, फला ले लो, फला ले लो। मेरा इतना बढ़िया इलाज हुए, 1.5 महीने खूब बीमार हुआ, खनिया दाना, बहुत प्रेम से इलाज किया लोगों ने। सर्दी है दवाई है पंडित जी, गर्मी की सर्दी है आपको, तो हम बूंदी खवाएंगे, बूंदी खवा दो भाई, चलो एक दिन बूंदी खवा दी तो क्या बात, बीमारी तो और बढ़ गई। हाँ भजिए खा लो, मट्टी वाली, एक मट्टी होती लाल मट्टी, कौन सी डालती है पता नहीं, उसको भूल गए। हाँ ऐसा कहते काय के नहीं होते तो बेसन की, लेकिन उसमें थोड़ी मट्टी डाली जाती है, मट्टी को खा लो भैया। जब को बहुत बिगड़ गया तब गाजियाबाद गए, ये एक इलाज करने पड़े, एक डॉक्टर, सब नाराज होते हैं, हमारी दवाई नहीं ली बस। अब 100 घरों की 100 दवाई आ गई, हम करें 100 की 100 ले लें, मर जाए, बहुत मुश्किल पड़ जाती, बहुत मुश्किल। पुण्य का उदय ज़्यादा खतरनाक है, 100 गुना पुण्य का उदय 100 गुनी दवाई। बिल्कुल कह देना भैया, यही आत्मकल्याण चाहते हो, पूछो, नहीं समझ में आया तब तक पूछो, सीधी सी बात, 100 जगह से 100 बातें पूछ ली। अब 100 से ज़्यादा बातें जिनवाणी में सब लिखी है, लेकिन 100 से ज़्यादा बात 100 विवक्षाएं अलग अलग है, बिल्कुल साफ साफ कह रहे भैया। बहुत दुख होता है, निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोल लेता है, ऐसी हालत है। श्वास स्वाध्याय पढ़ने के बाद निष्कंटक पथ को में विष्कंटक बोलता है, सांस पढ़ गए। इसलिए ज़्यादा पढ़े लिखों को काम नहीं हो रहा है, और अनपढ़ लोग, वैद ने कही ऐसा इलाज कर लिया उसे। जब वैद से इलाज करके आपका पूरा रोग सही हो सकता है, तो एक सम्यक ज्ञानी गुरु, एक आत्मज्ञानी गुरु से सब मोक्ष क्यों नहीं हो सकता, मोह का भाव क्यों नहीं हो सकता। 1.5 अकल लगाओगे आप, भोला बाला का काम, बस। भोला बाला। हाँ समझ गया भैया, ज़्यादा अकल मत लगाओ, कितना सरल है। उपदेश शैली को वस्तु शैली में कन्वर्ट करो, क्योंकि उपदेश शैली में बहुतायत उपचार है। उपचार माने नथिंग, वस्तु शैली नहीं होती। उपचार का मतलब क्या है, कुछ नहीं। अब जब उस एक बात सुनो, सभी लोग सुनो, बहुत मैं जानता हूँ, तो मैंने जब पढ़ाया था ना 8-9, तब भी ये बात कही थी कि आपको सुनाई नहीं पड़ेगा जो मैं सुना रहा हूँ। उस समय भी कही थी कि आपको सुनाई नहीं पड़ेगा जो मैं अभी सुना रहा हूँ। इसमें लिखा है औपचारिक असद्भुत व्यवहार और वैल्यू 0। सही बता ना, ये मेरी माता है, इस पर 100% वजन दे रखा है तुमने, और हम कह रहे 0। बताओ ये बात कौन ने सुनी, ये हमारी पत्नी, ये हमारा धर्म, ये हमारे बच्चे, 100 वजन है उपचार का तुम्हारी नज़र में, और आत्मा पे है 100, 8 नंबर पे, सुबह में रख रखो 0। सोचो भाव पक्ष से सोचो, यहाँ 100% वजन वाली चीज़ है, परम शुद्ध निश्चय है, वहाँ में है वैल्यू 0 भाव वासन में।
जरा भजन नहीं देते कि ध्रुव हुआ, हाँ ध्रुव, भजन तो दो जरा। नहीं है, कुछ भी हो भाई साहब, पिताजी तो हैं, माताजी तो हैं, अब जैसे भी हैं बस। तो जी 100% भजन दे दिए। हम एक बात कह रहे हैं, हमारे माता पिताजी नहीं है, जैसे भी और ऐसे भी का प्रश्न नहीं है, वे आत्मा है, वे भी आत्मा है, द्रव्य है। आत्मा है। यदि वे सुखी होना चाहेंगे तो हम उनके साथ हैं, और उन्हीं के साथ क्या, सभी के साथ है। सभी के साथ, एक के साथ नहीं, सबके साथ। मेरे से अक्सर घर के मेहमान लोग, रिश्तेदार लोग, मेहमान तो कहा रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार भी जब मिलते हैं तो कहते हैं हमारे इलाज कोई धर्म की बात बताओ, तो हम रोज बता रहे, अलग से क्या बता दें, तुम अलग हो ही नहीं ना, सब आत्मा ही तो तुम भी। लेकिन मैंने ऐसा लगता है नहीं नहीं, आपके अनुभव से किसी स्पेशल बात हमें मिल जाए, फिर हम कहेंगे सुमत प्रकाश जी ने हमें स्पेशल बताई थी। स्पेशल है ही नहीं भैया, जो सबके लिए है वही उनके लिए। अब यहाँ से सोचोगे तब निकल पाओगे, और नहीं तो गलतियाँ अपनी होती हैं और मम्मी का नाम लगा देते, वो मम्मी हैं, उनके राग में हम रुक गए, उनके राग में नहीं रुक गए, अपने राग में मम्मी को तो बना दिया जी। वो क्या करें, वो करना ही पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। मैंने सुन के दाहिनी दशा लगती है। अभी एक भाई बेंगलोर में बोले कि मेरे को आत्मकल्याण के लिए निवृत्ति लेना है, बिल्कुल ज़िंदगी फालतू जा रही, तो ले लो, कितना पैसा तुम्हारे भाई, कि इतना 3 करोड़ है। मैंने बहुत है। अब पत्नी से बात करी तो पत्नी बोली नहीं, 2 बेटियां हैं, उन 2 बेटियों के लिए आधा किलो सोना तो कम से कम देना है, और 1-1 करोड़ उनकी पढ़ाई का और 1-1 करोड़ का दहेज का, इतनी व्यवस्था पहले करो। मैं बन गया प्लान, बस अब ठीक है, बन गया प्लान। यदि इजीली आधा किलो सोना भी हो जाए आज की तारीख में तो वो मोह बढ़ जाए। आजकल महंगाई है, गरीबी है, फला है, नुकसान है। अपने मरने के बाद कोई पति ने छोड़ दिया उसकी, तो उसकी एफडी बना दो, बनाते रहो। नहीं तो आत्मकल्याण का प्लान थोड़ी तुम्हारा। हाँ जी, जिनके पास 1 करोड़ नहीं है, बेबी व्यवस्था कर रहे, तुम्हारे पास इतनी तो व्यवस्था कर रहे, जिनमें 10 लाख है बेबी व्यवस्था कर रहे, मर नहीं है तुम्हें, तृष्णा का अंत नहीं, आत्मकल्याण करने की गरज नहीं दिखाई दे रही इसमें, बहुत स्पष्ट है। तो सब फिर कैसे चलेगा, अरे कैसे चलेगा, कितनी बार कह दी, 8 कर्म के उदय में खचे थे व्यवस्था, खचे थे। हम कहे तुम्हारे पास खूब पैसा है, मान लो दृष्टा खूब पैसा, अब शरीर में एसिड हो गया, कुछ हो गया, अब तुम खाना भी चाह रहे, डॉक्टर ने मना कर दिया, अब क्या करो, शक्कर नहीं खा सकते, तेल नहीं खा सकते, घी नहीं खा सकते, सूंघ के परेशान हो जाए तो सोचने पड़ेगी 1 पीस खा के देखें कि नहीं देखें, अब यह तकलीफ ना हो जाए। तो मतलब क्या तुम्हारे हाथ में, मैंने हर चीज़ लगा ली। महंगे से महंगे कपड़े नहीं पहन सकते, ये सरल कपड़ा पहने ना सो बच्चे सुरक्षित दिख रहे। एक काम करो, 1 करोड़ सूट पहन के घूमो इधर, अभी यार किडनैप हो जाए, 1 किलो सोना पहन लियो, जंगल में से वापस आवे की गारंटी ना मिलेगी। फिर अरे अपन, इसका मतलब पैसा बहुत होने से भोग लोगे, कोई जरूरी थोड़ी है, खा लोगे पी लोगे, तो जब भोग रहे उसको भोगो ना। मूर्ख वो है, झूठा वो है, जिद्दी वो है, सब परिभाषा लगा ना, गधा वो है, ढोर वो है, कौन, आत्मा होने पर भी आत्मा हूँ ये अनुभवता नहीं। इसका नाम वो हो गया, नाम कभी पत्नी का रख देता, कभी बच्चों का रख देता, कभी शरीर का, कभी कर्तव्य का, कभी अधिकार का, कभी संयोग का, कभी हमारे भाव, कभी हमारे राग, कभी हमारी कमजोरी। हम क्या करें पंडित जी, आप जैसे तो आप सब हो नहीं सकते, हम तो अरे हम कह रहे सब आत्मा जैसी हो, सब सिद्धों जैसे हो, तुम कह रहे हम आप जैसे नहीं हो सकते, सब सिद्धों जैसे हो, जलाइन खा गए, जे है मोह। अब समझ में आया मोह का उत्तर, जे है मोह। आप तो महेंद्र रहना चाहता है, दोष कर्माधिक को देता है। आप तो जानबूझ के अपने को भगवान देखता नहीं है और दोष मोह को देता है। आप भगवान होने पर भी भगवान नहीं दिखता, सुख स्वरूप होने पर भी सुख स्वरूप नहीं दिखता, और दोष जिम्मेदारियों को देता है, संयोग को देता है, ये है मोह। अब खुला पेट मोह का। अब इस एंगल से फिर लिखो, बता बेचारे मोह की क्या गलती,
मोह की क्या गलती बता? मोह का स्वरूप बता रहा हूँ थोड़ा, वैसे तो बताइए मोह का स्वरूप। जब भी कोई आदमी स्वस्थ होता है ना, हमसे कहते तो ब्रह्मचर्य लो या निवृत्ति लगे हमारे संग रहो, तो उसका एक ही बात कहना रहता है, हमारा टाइम कैसे कटेगा। समझ में आई प्रश्न? मैंने जब पूरा पुण्य का उदय है, पूरा स्वस्थ है, तो टाइम काटने में कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है? शरीर स्वस्थ है, भोजन मिल ही रहा है, प्रवचन सुन ही रहे हो, पाप का उदय है नहीं, कोई गैस अपैस की प्रॉब्लम नहीं है, तो समय काटने में क्या दिक्कत आ रही है हमें? ईमानदारी सोचना है। आदमी फुल सुख में रहने का नाम बोरियत समझता है। जय मोह। टाइम नहीं कट रहा, काहे नहीं कट रहा भैया? तो हम कहते हो टाइम काटना, तो हम बता देंगे, तुम आ जाओ हमारे पास समय सिखा जी, हम बता दें। जब टाइम नहीं कटे तो एक सिर फोड़ लियो पत्थर से, सो 1 घंटा तो वहाँ में कट जाए, दर्द हुई जाए, फिर लोग आएंगे, पट्टी मट्टी बनेगी, इलाज होगा, थोड़ी दौड़ धूप होगी, 2-4 डॉक्टर वाक्टर आएंगे, तुम भी जाओगे आओगे, 10-15 दिन में सही हो जाए तो 15 दिन में टाइम कट जाए, बस। फिर 10-25 पत्थर ऐसे थोड़ा तो रहो अपने सिर में, टाइम कट जाए बस। टाइम तो टाइम काटने में क्या है? मैं दूसरों के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने अपने लिए सोचा ही। मुझे पत्थर अकेला नहीं दिखता, मुझे मोबाइल पत्थर लगता है। जब सुख से नहीं रहा जाता, फालतू बैठे, अब क्या करें? मोबाइल अब कर्म मान लिए, अब उदय आएंगे, टाइम तो कटेगा, फिर पढ़ना बिगड़े, अरे यार 1 घंटा बेकार चला गया। तो एक हो गया। पहले हम 3 घंटा पिक्चर देख के आते थे और फिर पछताते थे, यार आंखें खराब हुई, सिर भारी हो गया और हाथ पैर ऐसे हो रहे, और कैसी गंदी पिक्चर थी, कैसे प्रणाम, कैसी गाना, कैसे हट, अरे आप नहीं देखेंगे, फिर पहुंच गए। कहा टाइम तो कट नहीं रहा ना। मैंने जो सुख से नहीं रह पाते उन्हें ये प्रॉब्लम है, टाइम कैसे काटें। भी खूब अच्छे से पाप करते हैं, उल्टे सीधे धंधे करते हैं, फिर टाइम से पाप कट जाता है आराम से। हमसे पूछो तो हमें तो बहुत आनंद है, 10-20 साल बचे रही जिंदगी के, तुमसे टाइम नहीं कट रहा, हमें लग रहा मोक्ष में अनंत काल कैसे रहो। फिर मैंने ये प्रश्न सॉल्व किया, हमने अपने लिए सॉल्व किया। आज तक ये प्रॉब्लम नहीं है, हमें नहीं है, और हमने कहीं भी नहीं कभी बोर हो रहे, आज तक नहीं कहीं बोर हो रहे। कभी हमारे मुँह से ये नहीं निकली, अरे अब तुम सब चले जाओगे, हम अकेले, अब हमारा टाइम कैसे कटेगा? कैसे कटेगा? खूब लिखा है मैंने इसके ऊपर, नरक में कैसे कट गया, त्रियंत्र में कैसे कट गया, एक इंद्रिय में कैसे कट गया। तुम नहीं होगे तो भी कटेगा, टाइम तो कट ही जाएगा, कर्म कैसे कटेंगे ये सोचो। बहुत सुंदर। खनियादाना में पहली बार प्रवीण आया था जब, तो वही के बाद तो दूर रहने वालों को तो ऐसा लगता है भाई साहब पास रहेंगे तो एकदम मोक्ष हो जाएगा। हम खनियादान आ गए तो बहुत अच्छा बात है, सत्संग। अब सत्संग का कर, प्रवचन तो 2 टाइम हो गए, इसके बाद खाओ खेलो अपना काम करो, वही करो जो दिनचर्या है। सो कह ले भाई साहब टाइम नहीं कट रहा, बोर हो रहे। तो मैंने उस समय ये जवाब दिया था, उस समय कि तुम ये सोचो बेटी, मोक्ष में सुख होगा वो कैसा होगा। अभी तुम्हें पूर्ण निराकुलता है, तत्व की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुरु को देखो सास की प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या कहूँ, गुरुदेव के समय तो समाज की प्रॉब्लम थी, विरोधियों की प्रॉब्लम थी, श्वेतांबर की प्रॉब्लम थी, दिगंबरों की प्रॉब्लम थी, चारों तरफ संघर्ष ही था। तुम्हें तो आज कछु नहीं, तुम्हें तो खुशी मनाओ ना, कुछ आफत नहीं आ रही, ओले नहीं गिर रहे, सोले नहीं गिर रहे, मजबूत मकान मिला, छप्पर नहीं टूट रहा, तुम्हें कपड़े नहीं छाने, बड़ी बनाई रोटी समाज दे रही, रुख क्या करेगा। अब हम कहते हैं एक काम कर, तो थोड़ा बहुत काम किया कर। काम मतलब जमीन खोदो, पेड़ मेड़ सही करो, गार्डनिंग, ये तो हिंसा है। तो फिर अब हम क्या करें जब अंजाम में हिंसा है तो लैट्रिन बाथरूम साफ करें। भाई सब दूसरे गंदे कर जाए, फिर आनंद का है, आनंद जीव, हमसे जीव घात नहीं देखा जाता, तो फिर वहाँ से भी हट गए। अब क्या करो, कपड़ा धो लो, तो कपड़ा धो सावन में जी मरेंगे, तो मंदिर में जाले उतारो, आज अष्टमी है, जाले उतारे हुए पाप है, तो मरो।
कहते धन्य कछु नहीं है, रोने है तुम्हें तो केवल वो ये। फिर असाता बांधो, असाता को उदय आएगा, टाइम कितना बढ़िया कटेगा। बीमारी आएगी आराम से टाइम कट जाए। आसाराम बाबू को कितना बढ़िया टाइम कट रहा है, देखो बहुत प्रेम से टाइम कट रहा है उनकी जेल में। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ। अब पढ़ो तो मोह का स्वरूप ये है, ये मोक्ष के सुख को केवल देखा देखी मोक्ष का सुख कहता है। देखा देखी सुख कहता है। यदि मोक्ष का सुख अभी आ जाए तो भग जाए डर के मारे। और मेरे हिसाब से तो अभी मोक्ष का सुख है ना। आज तुम्हें कोई कमाना नहीं, धमाना नहीं, लाना नहीं, बना बनाया भोजन मिल रहा, पंखा कूलर चल रहा है, पुण्य का उदय की सामग्री, शरीर अनुकूल है, सब बढ़िया चल रहा है। अब क्या दिक्कत है? कोई हेडेक नहीं, कोई कोर्टबाजी नहीं, कोई वकालत नहीं, झगड़ा नहीं। अब क्या तकलीफ है? नहीं भाई साहब ऐसे टाइम नहीं काट सकते, तो फिर वैसे काटो। बन जाओ अंबानी, एक दिन चैन नहीं मिलेगी। एक पैर हवाई जहाज में रखो रे अंबानी को। हो क्या है, रोज मीटिंग, रोज फला, रोज फैक्ट्री, उधर इधर, एक मीटिंग उधर, एक मीटिंग उधर, करते रहो, दौड़ते रहो, खाते रहो। वही बेकरी कड़ी दाल चावल थोड़ी मिलने तुम्हें, खाते रहो। उधर हवाई जहाज जो मिलेगा वो खाओगे, उधर जाओगे वो खाओगे। ये है दयनीय दशा। मुझे तो बहुत दया आती है मूर्खों पर। 2 रोटी खाना है और 2 करोड़ कमा रहे और खुश हो रहे, 1 सेकंड में 2 करोड़ की इनकम है। तुम एक दिन में 2 रोटी खा नहीं पा रहे, 2 करोड़ कमाई करो का? नहीं चाहिए ऐसा पुण्य जो हमें व्यस्त करे। इसे कहते हैं मूर्खों की पुद्गल की चौकीदार, चाकरी। चेतन हो गए, भगवान हो गए, जड़ की चाकरी कर रहे। केवल दुनिया कह रही है 1 करोड़ कमा, तुम कहाँ खा रहे? आत्मा तो 1 परमाणु नहीं खा रहा है। इसमें भी 2 रोटी जा रही, कपड़ा जा रहा है, वो कहाँ जा रहा? चाकरी कर रहे फोकट की। तुम खुश होते, हम नहीं खुश। मैं आज तक खुश नहीं हुआ। न दीनता है इन पे, इतना पैसा इन पे, इतने कपड़ा है, आज तक नहीं आई। मुझे आज तक इच्छा नहीं हुई कि मेरे पास 10 जोड़ी कपड़ा हो जाए। एक से कपड़ा देखने को मिलते, काम चला होते कपड़े बस छुट्टी। कहा वो भाई इकट्ठे कर, हमको चाकर है इन कपड़ों के। 10 जोड़ी ले घूमत फिर, पहन 1 जोड़ी है, 10 जोड़ी लेके जाओ, समारा तो जबरन भजन ला दे रहा। ये चाकरी, पुद्गल की चाकरी, जड़ की चाकरी, ये है वो मोह का स्वरूप जो तुम कह रहे थे। मोह का स्वरूप ये है। अब सोचो छूटे देहाध्यास का अर्थ कितना गहरा है। ऐसी टीका करोगे तो 12 महीने लगेंगे, ले सम्यक दर्शन मोक्ष सब हो जाए। पूरा दिन समय देह की चाकरी में चले। हाँ, सुबह से उठते से। और गजब बात है, खुश हो रहे खुश हो रहे क्यों? नहीं प्रभु, आत्मा आत्मा है, मोक्ष मोक्ष है। जिसको ये मोक्ष पसंद है उसे मोक्ष का स्वरूप समझ में आया। बिना करे आनंद, बिना सोचे आनंद। मोक्ष का स्वरूप आनंद लिखो, लिखो आज मोक्ष के स्वरूप का आनंद कैसे कहती है? बिना सोचे आनंद, सोच करके आनंद, ये मोक्ष का आनंद नहीं। बिना करे आनंद, बिना पढ़े आनंद, बिना सुने आनंद। सुनने का आनंद नहीं, पढ़ने का आनंद नहीं, लिखने का आनंद नहीं। लगाते जाओ। बिना मान के आनंद, बिना दीनता के आनंद, बिना क्रोध के आनंद, बिना क्षमा के आनंद। जी कैसे? अब आनंद तो पॉजिटिव है। बिना बिना तो नास्ती से पढ़ा रहे। नास्ती से तुम्हें समझ में आ जाती जल्दी जल्दी। नास्ती है, अनंत नास्ती, एक की अस्थि में अनंत नास्ती। हाँ, आत्मा है, आत्मा है आनंद स्वरूप। अब ढूंढो, श्रीमद जी ने कहाँ अच्छी अच्छी लाइन लिखी। आत्मा आनंद रूप है, आनंद स्वरूप है, शिव स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप, केवल मोक्ष स्वरूप है। लगाओ कहाँ लिखी बढ़िया लाइन। ये तो है पॉजिटिव मोक्ष, बाकी सब मोक्ष कयो निज शुद्धता। हाँ लो, ते पामे ते पंथ। देखो, जे पामे ते पंथ, निज शुद्धता, निज शुद्धता है। स्थान नहीं, अवस्था नहीं, निज शुद्धता। बताओ कितनी साफ लिखी देखो। और मिलेंगी अभी। इन पर जाना चाहिए 100%, इन पर तो कर दे 0। वो तो उनकी परम करुणा थी, लिख गए, बात तो सही है।
लेकिन पत्नी है, राग है, बच्चे हैं, क्या करें क्या नहीं करें। अपना पैसा है तो संभालना तो पड़ता है, कोई संभालने वाला नहीं है, अपने को तो संभालना ही पड़ेगा, अपने को तो संभालना ही पड़ेगा। तो तूने पैसा के औपचारिक असदभूत नहीं समझ पाए। औपचारिक असदभूत में लिखा था जीरो। असद्भुत सब ठीक नहीं है। हाँ, असद्भुत सुना मुझे है। हर बार कहता हूँ मैं, उस समय पढ़ा है तब भी कहा है, लेकिन कोई वजन नहीं जाता किसी का। वहाँ 100 कर दिया और जहाँ 100 होने वहाँ जीरो। सही है बिल्कुल। मोक्ष का ही निःशुद्धता, निःशुद्धता वो जीरो बाय जीरो कर दी। वो तो हमें प्राप्त करना पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, तब होगी, ऐसे थोड़ी हो जाएगी। माने जो मोक्ष है ना, आत्मा है, वो गन्ना का रस है, पेरने पड़ेगा, फिर खूंचा फेंकने पड़ेंगे, फिर छानने पड़ेगा, फिर जब आखिरी में शक्कर आएगी वो है मोक्ष। ये नहीं है मोक्ष। पूछो मोक्ष स्वरूप। हाँ फिर करो इसकी टीका। हाँ, बहुत मैंने इस पर वजन देखो 100 100 100। मैंने अपने अभी से नहीं, तुम तो बहुत बाद में। मैं जब कॉलेज की नौकरी छोड़ के आया कि उत्तर से लेके चले पैसा, तो कर करा के छुट्टी बढ़े घटे, टेंशन कुछ नहीं करने, अपने को टाइम मिल गया। बस। अब इसके बाद भी संभला दिए सबको। संभालना वमालना नहीं है हमें, हमें तो खर्च करना है, दे दी खर्च कर। कोई हमें पराया नहीं है, सबके लिए खर्च कर दो, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ अपना है कहाँ? मैं ढोर हैं जब संभालने निकले भाई, अपने को संभालेंगे ठीक है। कहीं विकल्प है देना किसी को तो झट दे सकते, इसलिए अभी हम आपसे कहें भैया 10,000 दे दें, तो हमें 100 बार सोचना पड़ेगा, यार जी देंगे नहीं देंगे, क्या करेंगे, कहाँ सोचेंगे। एक बार दे दोगे 10 बार देना होता। इसलिए वो 2 लाख लेके निकले, इसलिए लेके निकले कि अब कभी भाव हो आँख बंद करके अपन दे देते किसी, इतने से विकल्प के लिए, उसे संभालने के लिए थोड़ी है। हमारे काम का नहीं है, संभला दिए छुट्टी, अब हमारे कछु काम का नहीं है, हमारे नाम पे कुछ नहीं है, सबके नाम पे कर दिए ज्वाइंट। हम एक सेकंड में मर जाएं सबका हो जाएगा, वो है ही सबके, हमारे कुछ लेने ही देने नहीं। इतने साल में 35-40 साल में एक बार बैंक गए बस। वो जब पहली बार एटीएम के आया था तो वो क्या लगा नहीं, वो साइन तो लगेंगी और कुछ नहीं रास्ता नहीं। बैंक पोस्ट ऑफिस में भी नहीं गया इतने साल में, कहाँ करने मैंने उतना सा राग का रखने के लिए। अरे अपन इनके लायक थोड़ी बने नहीं। वो 10 करोड़ है, 1 करोड़ यहाँ लगा दिए, 20 करोड़ वहाँ लगा दिए, 5 करोड़ वहाँ लगा दिए, शेयर मार्केट में लगा दिए। हाँ, सर फोड़ने के लिए बढ़िया टाइम है, और टाइम काटने के लिए अच्छा है शेयर मार्केट। थोड़ा टाइम कट जाता है, 1-8 घंटा ऊपर नीचे देखते रहो, और जो क्यों बेच दिया, बेच देती लगा देते, स्टॉक में लगा देते। वे तो कह रहे थे इसमें लगा दो, वे कह रहे उसमें लगा दो, वे कह रहे थे मार्केट में नहीं तो फ्लैट में लगा दो, सोना में लगा दो, गोल्ड का रेट बढ़ा जा रहा है, देखो अब बढ़ा जा रहा है। पहले हमने लिया तो 5 साल नहीं बढ़ा, अब बढ़ रहा है। बस रोते रहो, टाइम काटना है तुम्हें। अच्छा, हाँ, टाइम काटना है, ऐसे रो नहीं हमारे पास पैसे ही नहीं, हमारा कहाँ कुछ इन्वेस्ट करें, है ही नहीं ना। जी उपचारित असदभूत जीरो है ही नहीं ना हमारा। नहीं वो व्यवहार से, तो व्यवहार कहता है ढोर, अपने को मूर्ख बनाने के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही तेरा वजन 100 जा रहा है, तो व्यवहार कहाँ है? वो सोच के व्यवहार तो इसका नाम है, उपचारित असदभूत तो इसका नाम है। रामचंद्र जी को 1 मिनट पहले तिलक हो रहा था, 100 भी जीरो वैल्यू थी, और कहीं नहीं, अब आज तक नहीं हो रहा। हाँ कोई बात, जय जीरो वैल्यू इसको कहते हैं, जीरो वैल्यू। हक है तो लेके रहेंगे, ऐसे कैसे हक है तो लेके रहेंगे, हम बड़े हैं, और पत्नी भी अड़ जाती, तुम लल्लू मत बनो। वचन तो आपने दिया, मैं हाँ बोलो। हाँ गजब भाई, मैंने क्या करे, जी है जीरो वैल्यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब वो कहानी में जो झलक है, जी है वो जीरो वैल्यू, उपचारित असदभूत। अरे वो क्या फर्क पड़ा, उनका घर हमारा एक ही तो था, उनकी बहू हमारी बहू एक ही तो थी। हाँ, वो गहना इधर रहा कि वहाँ रहा, कहाँ सही बात है। वो सही कह रहा था, सही कह रहा था, सही कह रहा था। उसने नहीं कहा कि हमने नहीं लौटा है। अरे हमने बेकार बात बढ़ा दी, घर में ही रहे वो, बेकार बढ़ा दी बात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जे झलक ऐसे पकड़ में आई उसकी, सही है। झट उसे गले लगा ली, नहीं नहीं भाई, तुम भी सत्यव्रत के धनी हो, तुम भी वो अणुव्रती हो, हम भी अणुव्रती, कहा कुछ चक्कर में पड़ गए। चलो ये संसार ऐसे ही चलेगा, बहुत सुंदर। दीख चले गए मोक्ष चले। अब बहुत गहरे भाव है, इसलिए मोक्ष पहुंचा दिया उसे।
तो अब ऐसे ही जब जल्दी पढ़ोगे तो कहानी के मर्म नहीं पकड़ में आएंगे। बहुत गहराई है उन मर्म में। सही। ऐसे वजन देना चाहिए। उपचर्या सद्भूत है। 9 लाख का हार बहुत बड़ा था, कीमती था, है तो वैल्यू जीरो ही, वैल्यू तो जीरो ही, धरा क्या उसमें? अरे तू आत्मा है, तुम भी आत्मा, हम भी आत्मा, बहुत बड़ी चीज है। उसको कहेगा तो घोर था, अरे हमारी मित्रता भी चली गई, वो हार भी चला गया, हाँ। दो ही चली गई। अरे ऐसे मैंने उसके पीछे झलक बहुत है। ये तो फिर कहना अप्पा स्वामी में तो समय सारे जैसे प्रवचन करने पड़ेंगे। एक एक डायलॉग के ऊपर एक घंटा प्रवचन होगा, एक एक डायलॉग पर। सही है। समझ गए? तो उपदेश शैली को वस्तु शैली में कन्वर्ट करोगे तभी शांति मिलेगी। वस्तु शैली में आने पर ही आप 8 नंबर में 100% वजन दे पाओगे और 1 नंबर के नए में 0 दे पाओगे। मुझे तो पता है, मैं कह देता हूँ मेरी आलोचना बहुत होती है, तो ऐसे नहीं कहता झूठ मूठ। अब मुझे पता है 1 नंबर के नए से देखेंगे लोग, मुझे ऐसे देखेंगे। सुमित प्रकाश जी ब्रह्मचारी सुबह पूजा करने कितने बजे गए? ये प्रक्षाल कर ही नहीं रहे आजकल। ये वो तो सटा आवश्यक है, पंचगुण स्नान में होता है, ये प्रक्षाल नहीं कर रहे। तो कहाँ 1 नंबर के नए से कहाँ ढूंढ रहे हैं हमें? 8 नंबर की चीज़ को 1 नंबर के नए में ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगी तब? हाँ स्वच्छंदता है बस। तो कह लो भैया स्वच्छंद नहीं है, आप बोलो, अब तुम खुश रहो। हाँ मैं एक बात कह रहा हूँ, एक ही चीज़ तुम कहाँ से ना हो, तुम परंपरा और ट्रेडिशन से ना हो। हम कह रहे परंपरा नहीं भैया, ध्रुव स्वभाव में परंपरा नहीं है, परंपरा में ध्रुव नहीं है। अच्छा तो स्वच्छंदी, हाँ ठीक है स्वच्छंदी को है, तो एक काम कर, तुम तो पानी छान के पी रहे कि नहीं पी रहे? वहाँ से कहा होता है ठीक है, तुम्हें पानी छानने का ठिकाना नहीं है। और हमें कह रहे जड़ क्रिया वाले, मतलब अपने भोजन बनाते करते हैं, मोक्षियों का करते हैं विद्वानों को। कहा समझ प्रकाश जी कहने के लिए मोक्षु हैं, गुरुदेव के अनुयायी। इतनी क्रिया की खींच है, पानी ऐसे छानो, ऐसी रोटी बनाओ, ऐसे खाओ, ऐसे मत खाओ, घी अजपेरा चाहिए। अरे जड़ की क्रिया है, जड़ की क्रिया में धर्म मान के खाओ। ठीक है तुम खुश हो ना, करो विवेचना। जी है, इससे पता लगता है 1-2 नंबर के नए वाला बेचारा क्या देखेगा, 8 नंबर के नए के भजन को क्या देखेगा। अब जरा मैंने बोल दिया तो वो व्यवहार को उड़ा रही। लड़ना तो है ही कचिन कचिन, व्यवहार को उड़ा दिया। ऐसे कैसे उड़ा दिया? ऐसे उड़ा दिया। जो ध्रुव का बल रखता है वो व्यवहार को उड़ा नहीं सकता। इस ध्रुव को नहीं जानता वो व्यवहार को उड़ाता है। कहने से व्यवहार थोड़ी होता है, व्यवहार की परिणति होती है। क्या कहा? परिणति होती है। जो ध्रुव को नहीं जानते वे व्यवहार को उड़ा जाते हैं। कहने से थोड़ी जाता, कह दो सब कह दो, थवा योग થાય છે, થવા योग થાય છે, થવા योग नहीं થાય છે, करे છે। ओ करे છે, अरे तब शब्द पकड़ गए तुम, करता कर्म की बुद्धि लगा गई तुम। इसलिए भैया मैं बिल्कुल बस शांत हूँ, इसे मैं टेंशन नहीं रहता। तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ इसलिए इतनी बता रहा हूँ। हमें मालूम है आलोचक कभी खत्म नहीं होंगे, मेरे नहीं, हर ज्ञानी के, सर्वज्ञ के भी आलोचक कभी खत्म नहीं। क्यों? क्योंकि आलोचना होती है स्वयं की योग्यता से और आनंद होता है अपनी योग्यता से। महावीर भगवान अपनी योग्यता से आनंद करते हुए मोक्ष चले गए और लोगों को नाना भांति से आलोचना होती रही, क्योंकि उनकी नाना भांति की योग्यता थी। अगली बात समझ में आई? आलोचना मेरे से पूछोगे तो मैं आप खूब बता दूंगा, ढेर सारे। जैसे मैं कितना अच्छा सुख का मार्ग बता रहा हूँ ब्रह्मचर्य का, लेकिन जिन्हें पेट दुखता है तो वो इस बात पे ही दुखता है, बताओ ब्रह्मचारी बना रहे सब। ये तो ब्रह्मचारी तो अच्छी चीज़ है कि बुरी चीज़ है? पापाचारी तो नहीं बना रहा हूँ, ब्रह्मचारी का अपोजिट है पापाचारी। मेरे पास आने वाले बच्चे पापाचार की तो प्रेरणा नहीं लेके जा रहे कि खूब गंदी गंदी काम करो, गंदी गंदी पाप करो, हिंसा करो, झूठ करो, चोरी करो, कुशील करो, बच्चे तो नहीं कर रहे। तो धर्म अच्छी तो कर रहे, वाम का बुराई हो गई।
नहीं तुम इमोशनल बना देते हो, बच्चे एकदम आपके पास से आके भावुक हो जाते हैं, छन्ना लगाने लगते हैं, पानी छानने लगते हैं। बताओ लोग के काम की नहीं बचते, लोग घर व्यवहार रिश्तेदारों में सब में जड़ हो जाते हैं, एकदम बुरे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। अपनी रोटी बना के अलग खाने लगती। और ही भगवान बढ़िया है। अब मेरे पास से जाने वाला व्यक्ति अनछना पानी पिए, देखो सुमित प्रकाश जी पास से शितलाचार सीख के आ गए। दो ही तरफ से लट मारते हैं। ये भगवान आत्मा करते रहेंगे, ये क्या है करते रहेंगे, या करता क्या था कहते रहेंगे। वो अनछने पानी से हाथ धो ली और बाजार के खा ली थी, पुतगल की परी आए बाजार में खा ली थी, बहुत बढ़िया। तो इसलिए हमें कभी टेंशन नहीं होती, मुझे 1% भी टेंशन नहीं होती। एक बार लिख के सॉल्व कर ली ये सब बात है, बिल्कुल टेंशन नहीं होती। तुम्हें क्या जाए उल्टा सीधा तो अभी टेंशन नहीं होगा, तुम्हारी योग्यता है। अगली बार आओ तो फिर प्रेम करेंगे, क्योंकि योग्यता तुम नहीं हो, वही योग्यता चली गई जो तुम खराब कह गए थे। आज तक कभी मैंने कभी ये नहीं कहा तुमने कहा गई थी, याद रखो। अरे कहा हमें याद नहीं, तुम कहा याद रखो, वही योग्यता अलग थी। आज हमने यही कहा, अभी तुम हमें नहीं पहचानो, जितनी योग्यता है उतनी पहचान, भविष्य में भी जितनी योग्यता हो उतनी पहचान। पहले दिन भी महिमा थी तुम्हें, अभी भी पहले भी थी, ऐसा नहीं महिमा नहीं। तो जितनी जितनी योग्यता विकसित हो रही उतना समझ में आ रहा है। हम तो बेगी ना हमने क्रिया बदली, ना वचन बदले, ना व्यवहार बदला, हमने तो कुछ नहीं बदला। मेरे पास तो हर बार ये ऑप्शन होते, जितने लोग आते हैं हर बार कुछ कुछ सुधार बताते, मन वचन का आएगा, और हम कहते बेटे वो देखो आप नहीं सुधार पाए। आज तुम्हारे कहने ये सुधार लेंगे, कहने ये सुधार लेंगे, फिर तुम सब हमारे गुरु हो गए, हम तो मर गए। इतना ही सरल होता तो हम सुधार नहीं लेते। मन वचन का है कि हम अकर्ता हैं, हम गुणस्थान से ज़्यादा कर नहीं पाएंगे, और हल्के गुणस्थान होंगे तो हल्के ही होगा, हम क्या करें। मतलब हमारा गुणस्थान गिर के पहला हो जाए, है ही पहला है मान लो, हो गया तो वैसे ही तो हुई है। तुमको नहीं शास्त्रों में जलेगी, अरे लिखी हुई है, हमारा जितना हुई है उतना ही तो कर पे। मैं बहुत मस्ती से स्पष्ट कहता हूँ, शास्त्र देख करके जीना नहीं सीखा, स्पष्ट क्या है। दूसरों से भी कहते हैं, शास्त्र में पढ़ी सुन करके पढ़ करके सुन करके कभी प्रतिज्ञा नहीं लेना, दीक्षा नहीं लेना। हम नहीं कहते, कभी नहीं, स्पष्ट कहते। क्यों? शास्त्रों में लिखा है उसका ज्ञान करना, फिर शुद्ध आत्मा का आश्रय करके जितनी कसाय चौकड़ी मिटे उतना उतना आचरण प्रकट आनंद पूर्वक होगा। खींच के करोगे रोज रो दोगे। अभी शास्त्र में तो सब लिखी है, तुम नहीं कर पाओगे, रोगे बस, और तो क्या कर तो पाएंगे नहीं, रोगे बस। और स्पष्ट कहता हूँ, शास्त्र पढ़ करके हमारे प्रवचन सुन के कभी अपनी जिंदगी मत बदलो। देखो स्पष्ट कह रहे, और तो क्या कह सके। भगवान आत्मा देखने के बाद कसाय चौकड़ी मिटेगी, उतनी सहजता से आनंदमयी धारा प्रकट होगी, उसमें गुणस्थान बढ़ेगा, उतना कसाय आराम से हो जाएगी। और एक नहीं तो 1000 दृष्टांत दे देंगे। अभियान तुम्हारी कसाय नहीं मिटी, अभियान हम कहते छोड़ दी, कैसे छोड़ दो। ऐसे समझना सब जगह, समझ में आई। तो मैं अच्छा हूँ कि खराब हूँ, इससे आलोचना नहीं होती, जीव की योग्यता से आलोचना होती, अपना योग्यता से अपना। हम तो आनंद ही आनंद है, हमारा तो कुछ भी है नहीं। हम तो बिल्कुल पक्के हैं, दृढ़। हम कहा आनंद खत्म करें, हमने क्या गलती करी। आनंद में रहेंगे वस्तु स्वरूप। देखो अभी आपको पढ़ा रहे थे, इतना हमें आनंद है जब तो पढ़ाई थे, लेकिन हम भी कहते थे व्यवहार में से बहुत दुख है, कर्म दुख देते हैं, मोह दुख देता है, मोह आत्मा को आत्मा नहीं मानने देता, मोह स्त्री पुत्रादि में अपनापन करा देता है, मोह भटका देता है, मोह तड़फा देता है, इसलिए बोलते रहे। हमने उस सबको उल्टा कर दिया, बिल्कुल नहीं। तो अभी भगवान देखो बस हो गया कहाँ सब मोह। हाँ तुम भूल जाओ, मोह कछ नहीं है। तो अब क्या करें, तो श्रीमद जी ने कहा है तू पोइटी माला फेर, सहजात्म स्वरूप सर्वगति, सहजात्म स्वरूप सर्वगति। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। हिसाब मोह तुमसे कौन ने कही मोह का हिसाब रखो। बहुत सरल दृष्टांत देखे, छुट्टी करे बोला, जैसे तुम्हें बुखार आ गया तो उन्होंने कहा बैक्टीरिया, कभी नाम देते बैक्टीरिया। अब तुमने दवाई ली, अच्छा लगने लगा, स्वाद अच्छा लगने लगा, खाना पीना अच्छा लगने लगा, ठीक। तो क्या तुम्हें इसकी टेंशन होती, ये भैया फिर बैक्टीरिया को कहा, बैक्टीरिया का क्या होगा, सोचते हो क्या? होगा जब अच्छा लग रहा तो खत्म। हमने कहा ठेका लो बैक्टीरिया को।
आपको अच्छा लग रहा है, बस खत्म। नहीं भैया ये तो बड़ी गड़बड़ होगी, तेली कैसे लगे, बैक्टीरिया, 500 रुपये की दवाई लाए, 100 रुपये खा पाए, 400 बेकार गए। कहीं ऐसा तो नहीं बैक्टीरिया में कैसी, अरे कहा स्वस्थ हो गए ना, अब बैक्टीरिया क्या चिंता कर। ऐसे मैं भगवान हूँ, इसमें तुम्हें आनंद आ रहा है, और ये वैल्यू सब जीरो लगने लगी, स्त्री पुत्र अधिक शरीर वगैरह, शरीर स्त्री पुत्र कर्म, शरीर स्त्री पुत्र कर्म। अब पढ़ोगे अभी आज जाके फिर से, पूरा उलट पलट हो गई। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म में अपनापन करा देता है। उड़ तो गए, क्या बचा? अपने को भगवान देखने वाले का कोई दोष बाकी नहीं रहा। एक बम विस्फोट में उड़ गया सारा किला, जितना लिखा है ना। लिखवा तो इसलिए, लिखने से अब पता लग रही है वो चोट कहाँ गिर रही है। यदि आप लिख के नहीं आते तो आपको चोट नहीं पता लगती, हम कहाँ गए। सबके लिए कॉमन होती है वो बात, सुन लेती बस, खत्म। समझ में आई तुम में उनमें क्या अंतर आया? तुमने इस विषय में लिखा नहीं हो तो अभी तुम्हारे चेहरे वो इंप्रेशन नहीं जो उन्हें आ रहा है। इसलिए हम कहते लिखो, तुम्हें पता लगती है हम कहाँ चोट कर रहे हैं इस समय। लिखे बिना तो काम नहीं होगा। फोकस हुए खुश करने की कोशिश मत करो। अच्छा अच्छा लिख देंगे तो भाई साहब खुश हो जाएंगे, मत लिखो, असली रहो, असली। समझ में आया? नवोजिनम विचार करना। निज निधि निज में बताई, उसके लिए जिनवा